मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो चुका है। कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ में गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले कांवड़ियों की शिव भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो चुका है। कांवड़िए बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले कांवड़ियों की शिव भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ट्रेंड में आया नीला ड्रम अब कांवड़ यात्रा में चर्चा में आ गया है। मेरठ में भोले का एक भक्त नीले ड्रम वाली कांवड़ लेकर पहुंचा है। गाजियाबाद के रहने वाले भोले के भक्त का कहना है कि उसने सदियों से चले आ रहे श्रवण कुमार का मिथ तोड़ने का संकल्प लिया है। दरअसल श्रवण कुमार ने मेरठ में पहुंचते ही अपने माता पिता को जमीन पर रख दिया था। साथ ही नीले ड्रम का मेरठ पर लगा बदनुमा दाग भी मां गंगा के आशीर्वाद से खत्म करना चाहता है। पत्नियां पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही थी, शायद इस वजह से वो भी धुल जाए। हाँ, नीले ड्रम का जो श्राप है वो मुक्त हो जाए। मेरठ में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है। कांवड़ियों ने इस बार अपनी कांवड़ को पहलगांव घटना के विरोध में की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया। इस दौरान हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ तैयार की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कांवड़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खास तौर पर इसकी विशेषता ये है, 2 राफेल लगाए गए हैं। ये वही राफेल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा भारत माता का भी चित्र है। टैंक लगाए गए हैं। हालांकि टैंक का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया है वो सराहनीय है। मेरठ में इस बार सफेद मोर वाली कांवड़ तैयार की गई है। इस कांवड़ को तैयार करने में 1.25 लाख रुपए का खर्चा आया है। इस कांवड़ को सफेद मोर का रूप दिया गया है। साथ ही कांवड़ के शीर्ष पर भोले बाबा, मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की तस्वीर लगाई गई है। खास बात यह है कि इस कांवड़ को तैयार करने वाले ज्यादातर युवा हैं। इन युवाओं में कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई MBA है, कोई BTech है, तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। सफेद मोर और उनके पंख देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। और सबसे ऊपर दिखाइए कि गणेश जी, कार्तिकेय जी, मां पार्वती जी, भोलेनाथ जी, शिव की शक्ति आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कांवड़ को तैयार किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ इस कांवड़ को तैयार किया गया है। और ये सभी युवा हैं, जितने भी युवा हैं ये सभी हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं। और हर हर महादेव के जयघोष के साथ ये कांवड़ लेकर के रवाना होंगे। मेरठ में कांवड़ यात्रा में गंगा और तिरंगा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों ने गंगाजल वाली बोतल को तिरंगे से ढक रखा है। कांवड़ यात्रा में देशभक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से ओतप्रोत कांवड़िए हर हर महादेव और भारत माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत कांवड़ है, 101 लीटर गंगा जल है। और 101 लीटर गंगा जल लेकर ये दोनों भाई अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। सोनू और सिद्धार्थ इनके नाम हैं। और आप देखिए कि गंगा जल में किस तरह से तिरंगा लपेटा हुआ है। ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर है। गंगा और तिरंगा का ये अद्भुत संगम है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई रंग देखने को लगातार मिल रहे हैं। बागपत में एक रंग दोस्ती का दिखाई दिया। हरियाणा के सोनीपत जिले से 2 दोस्त हरिद्वार से कांवड़ लेने पहुंचे। गंगाजल लेकर ये दोनों दोस्त बागपत से होकर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। इनकी दंडवत तपस्या चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इन्होंने अपने 2 बीमार दोस्तों के लिए कांवड़ उठाई है। इनके दोनों दोस्त किडनी की बीमारी से परेशान हैं, इसलिए इनको भगवान शिव पर भरोसा है कि वे इनकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। श्रद्धा भी, आस्था भी है। फिर अपने दोस्त जो अपने मित्र स्टूडेंट भी अपने उनकी थोड़ी किडनी डायलिसिस की बोल रखी है। एक की चल रही है, एक की अभी शुरू नहीं हुई है। उनके लिए स्वस्थ के लिए अच्छा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, लंबी उम्र लगे, इसलिए बाबा से प्रार्थना है उन्हें स्वस्थ रहे। इसलिए कांवड़ लेकर आयो। इसलिए कांवड़। बता दें, हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है।
सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर मेरठ से है। कांवड़ यात्रा के लिए 2 बहनें निकल पड़ी हैं। पिछले 4 सालों से ये बहनें लगातार कांवड़ यात्रा निकाल रही हैं। शिव भक्त बहनों ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। निकल पड़ी है बहनों की जोड़ी। बहनों की जोड़ी कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए निकल पड़ी है। ये दोनों बहनें हैं, ज्योति और खुशी इनका नाम है, और ये लोग बाइक से जा रही हैं हरिद्वार। और हनुमान जी की तस्वीर वाला झंडा गाड़ी में लगा रखा है। बाइक से जा रही है और 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प उन्होंने आया है। और दोनों ने चश्मा लगा रखा है। बाकायदा कांवड़ यात्रा को लेकर के सारी तैयारी की है, ड्रेसेस खरीदी गई हैं, चश्मा खरीदा गया है। और ये दोनों बहनें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कांवड़ लाने के लिए जा रही हैं कि भगवान भोलेनाथ का बुलावा है। इनकी कोई मनोकामना नहीं है, ये श्रद्धा है, ये अटूट श्रद्धा है जो इन बहनों की है। आप क्या कहेंगी, जो कितनी खुशी का क्षण होता है ये? बहुत ज़्यादा खुशी का ये होता है सर। हाँ। बस खुश रहें, हाँ। मन से लाएं। आप कह रही थी कि आप चौथी कांवड़ ये ला रही हैं? या सब चौथी कावड़ ला रहे हैं। हाँ, आपकी भी कौन सी कांवड़ है? आपकी तीसरी है, इनकी चौथी है। इनका नाम ज्योति, इनका नाम खुशी है। और ये दोनों बहनें 4 वर्षों से कांवड़ ला रही हैं और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। तो आपने देखा, ये कांवड़ यात्रा के रंग है। बाइक से बेटियाँ कांवड़ लाने के लिए निकले। खबर गाजियाबाद से है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। गाजियाबाद में तकरीबन 85 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजियाबाद के मेरठ रोड पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें कांवड़ियों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी से तैयारी सब तमाम पूरी हो चुकी है और किस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ जो सीसीटीवी कैमरास के लिए स्क्रीन लगी हुई हैं उनको यहाँ देखा जा रहा है। वजह यही है कि कांवड़ को लेकर शासन एवं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुल 4000 पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है और अलग अलग सेक्टर्स में पूरे 85 किलोमीटर के इस एरिया को, जिसे कि कांवड़ मार्ग कहा जाता है, उसको बांटा गया है, जिसमें कई मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, प्रत्येक सोमवार जो कि सावन के सोमवार पड़ेंगे, उन प्रत्येक सोमवार को बाबा दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। इसके पीछे की वजह यही है कि कांवड़ को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। यही कारण भी है शासन एवं प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर सावन महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद मोदी नगर कादराबाद के NH 58 कांवड़ रूट पर एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के शामली में भगवा चोला पहनकर भीख मांगने वाले एक शख्स को पकड़ा गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो शख्स खुद को सोनू उपाध्याय बता रहा था, वो जांच करने पर पता चला कि शहजाद है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजा का नाम चला जय हो बाबा, उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक भगवा चोला पहनकर हिंदू कॉलोनियों में भीख मांगता पकड़ा गया। युवक का नाम शहजाद, जो सोनू उपाध्याय बनकर खुद को हिंदू बता रहा था। कॉलोनी वासियों को शक हुआ तो उसकी जांच की गई और राशन कार्ड से उसकी असली पहचान सामने आ गई, जिसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अपना नाम क्या बताया? सोनू। और पिता का नाम? रोहित भगत। गाँव? शामली में। ये जिंजाना में। अच्छा, तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? जोगी हो। मुस्लिम जोगी? मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी।
जोगी का आना बाबू जी का जाप नहीं पता बताया था। पता नहीं लगता हम हिंदू जोगी मानते हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य, ये बताइए। जोगी बाबू मुसलमान योग्य। इस मामले को लेकर संत यशवीर महाराज ने कहा कि यह सिर्फ भीख नहीं बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक साजिश है। मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जब भी उन्हें हिंदुओं के प्रति कुछ करना होता है, चाहे लव जिहाद करना हो या कोई और घटनाएं करनी हो या भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करना हो, तो ये सारे के सारे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हिंदू अपनी पहचान छिपा करके किसी भी मुसलमान के साथ में कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करता। वो सीधा। लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एएसपी ने मामले की जांच और कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, कुछ लोग भेष बदलकर और या शायद धर्म बदलकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना को पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल हिंदू बनकर भीख मांगने वाला आरोपी शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। अंबेडकर नगर में एक गांव में रेबीज से पीड़ित गाय का दूध पीने के बाद में डरे लोगों ने विश्रुता पांडे सिर्फ 6 साल की उम्र में वो कमाल कर उन्होंने दिखाया है, जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी हैरान हैं। महज 6 साल की उम्र में शिव तांडव स्तोत्रम का कंठस्थ पाठ कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है और ऐसे ही कई और भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हैं। स्तोत्रम जटाटवी गलज्जला प्रभा पावितस्थले गले विलंब लंबता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनादवट डमरव्यम चकार चन्न तांडवम तनुतुना शिवाशियम जटाकटा संभ्रम रमण निलिंप निर्जरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। लखनऊ की वंडर गर्ल सौंदर्या विश्रुता पांडे सिर्फ 6 साल की उम्र में वो कमाल कर रही हैं, जिसे देख बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाएं। महज 4.5 साल की उम्र में वंडर गर्ल सौंदर्या ने सिर्फ 2 मिनट 3 सेकंड में शिव तांडव स्तोत्र का कंठस्थ पाठ कर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड बना डाले। चला प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबत भुजंगतुंग मालिकां डमट 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 निनादवट डमर्वं शकार चन्न तांडवं तनुतुना शिवा शिवं जटाकटाः संभ्रम रमण निलिंप निर्जरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणं मगन धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस विपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध धरापति कचित दिगंबरे मनो विनोद में तुम सुनि जटा भुजंग पिंगला सुरत मणि प्रभा कविम कुंकुमन रह प्रयुक्त दिव्य धूमुखे मदान सुंदर सुरत गुत्तरीय मधुर मनो विनोद मद्भुतम विभुत। सौंदर्या ने अपने टैलेंट से सबको इतना इम्प्रेस किया कि हाल ही में सौंदर्या ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के दौरान सौंदर्या ने शिव तांडव स्तोत्र भगवान गोरखनाथ की स्तुति सुनाई। मुख्यमंत्री ने बच्ची की जमकर तारीफ की और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। महाराज जी तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हुए इनको देख करके। इन्होंने सुनाया, महाराज जी को सुनाया, शिव तांडव स्तोत्रम सुनाया और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाया, फंडामेंटल राइट्स इनफैक्ट सुनाया और गोरखनाथ जी की स्तुति सुनाई। तो सीएम सर भी हमारे महाराज जी भी गोरखनाथ जी से ही जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने सौंदर्या के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया खूब, का मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, भारत का नाम रोशन करो और कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। सौंदर्या के माता पिता ने बताया कि बचपन से ही जब सौंदर्या कुछ सुनती थी तो उसे झट से दोहराने लगती थी। सौंदर्या को कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी गई, बस वो खुद से ही किताबें खोलती है और जो भी नया सुनती है उसे आसानी से याद कर लेती है। सौंदर्या सिर्फ श्लोक ही नहीं बल्कि गंगा नदी सिस्टम से लेकर नदियों की ओरिजिन कहां से निकलती हैं, कहां जाकर मिलती हैं, सब कुछ आंख बंद किए बता देती है।
वो दुनिया के 195 देशों के फ्लैग देखकर देश का नाम और उसकी कैपिटल बता देती है। ये जो फ्लैग है ये इंडिया जैसा दिखता है, आप बताइए कि कौन सा फ्लैग? आइवरी कोस्ट यामोसुक्रो। और ये वाला आयरलैंड डबलिन। इंडिया के बारे में क्या कुछ जानती हैं वो भी बता दें। इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली लिबरेटेड ऑन 15 अगस्त 1947। बता दें कि सौंदर्या ने 2.5 साल की उम्र में शिव तांडव स्तोत्र सुनना शुरू किया था और धीरे धीरे खुद ही याद कर लिया। सौंदर्या बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो पीएम मोदी से भी मिलें। लखनऊ से नीतिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।